हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप दान यानी कि डोनेशन लेते या देते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र रहेगी। इनकम टैक्स के फॉर्म्स और इनकम टैक्स के पोर्टल में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। फ्रेंड्स, डोनेशन देना नेक काम है, ये कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन इससे आपकी ITR फाइलिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको डोनेशन लेते या देते समय किन बातों का ख्याल रखना है जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी डोनेशन देते हैं तो आपको आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय टैक्स डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो आप टैक्स डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरी बात, अगर आप किसी भी पर्सन को डोनेशन देते हैं तो आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करते समय किसी भी तरह का टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी NGO, ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है, अगर आप उनको डोनेशन देते हैं तो आप को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते समय टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास प्रॉपर तरीके के डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, जैसे कि आपके पास फॉर्म 10BE होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म 10BE जो होता है ये डोनर के पास होता है, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि आपने किस NGO को डोनेशन दिया है, उनका पैन नंबर क्या है, कितने अमाउंट का डोनेशन दिया है, आपके डोनेशन किस फंड में दिया है और डोनेशन देने का मोड ऑफ पेमेंट क्या है। इस तरह से इस फॉर्म के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जब डोनर अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो वो वहाँ पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो डोनेशन दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं। अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हैं तो एज़ पर लॉ आप 2000 से ज़्यादा का कैश अमाउंट में डोनेशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप 2000 से ज़्यादा का अमाउंट एज अ डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको NEFT, RTGS या बैंक ट्रांसफ़र या चेक के थ्रू देना होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना है कि आप जो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं क्या आपको उसका पूरा डिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो डोनेशन दिया है वो किस फंड में दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन देते हैं तो आपको 100% का एग्जेम्पशन मिलता है, 100% का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अनदर फंड में अपनी डोनेशन को देते हैं तो आप 100% का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप बस 50% का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस फंड में डोनेशन दे रहे हैं ताकि आप 100% का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकें। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।